प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, चोर को पकड़ने के लिए अगर आपका किसी ने कोई सामान चुराया, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पर, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि हमारा ये सामान चोरी हो गया, तो इसको कैसे करके मिलेगा, कैसे पकड़ा जाए उसको। तो चोर को पकड़ने के लिए बहुत से तरीके मौजूद हैं। कई रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें कुरानी आयत पढ़ी जाती हैं, और कई ऐसे वज़ाइफ हैं जो चोर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के एक और भी है जो एक लिख कर के पेड़ पर लटकाया जाता है, वो भी कोशिश करूँगा इसी वीडियो में अगर वक्त मिलता है आगे चल के। लेकिन जो सबसे आसान तरीका है चोर को पकड़ने के लिए, आपका सामान चाहे कितना भी कीमती चोरी हुआ हो, और चोरी हुए हुए 2 4 6 8 10 दिन ही हुए हों अभी, आप फ़ौरन इस अमल को कर लीजिएगा। कितना महंगा भी सामान आपका चोरी हुआ हो, चाहे ज़ेवरात हो, पैसा हो, या कोई भी ऐसी चीज़ है कोई भी, चाहे छोटे से चीज़ से लेकर के बड़े से बड़ी चीज़ भी अगर है, अगर वो चोरी कर ली गई है, तो चोर, अगर आप इस अमल को पढ़ लेते हैं और आप इसको तरीके से फॉलो कर लेते हैं, तो आप यकीन जानेगा वो चोर खुद आपका वो चीज़ वापस करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन इस अमल की एक ज़रूरी कंडीशन भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। और ये अमल आप किसी चपाती पर कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, यानी किसी रोटी पर कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। कई सारी किस्में होती हैं, ये एक किस्म में इस्तेमाल किया जाने वाला, जैसे कि हमें शक है कि फ़ला बंदे ने और फ़ला बंदे में से किसी ने चुराया है, इन 2 बंदों में से, ये 4 बंदों में से किसी ने सामान चुरा रखा है, या पूरे घर में से किसी ने सामान चुराया है। हमें 10 बंदों के ऊपर शक है, हमें 20 बंदों के ऊपर शक है, तो इनमें से कौन है वो शख्स, तो वो खुद सामने आ जाएगा अगर आप इसको तरीके से कर लेते हैं तब। एक चपाती लें, एक रोटी लें, समझ रहे हैं। रोटी लेने के बाद अब वो रोटी ताज़ी भी ले सकते हैं या एक वक्त पुरानी भी ली जा सकती है। किसी पेन से, पेंसिल से सही तरीके से लिखने वाले इंसान को आपने लिखने के लिए देना है। जैसे कि एक चीज़ आप नोटिस कर लीजिएगा, जैसे आपको शक है 5 बंदों के ऊपर, घर में ही चीज़ चोरी हुई है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। बाहर के लिए दूसरा तरीका वो बताऊँगा अभी आगे। शक अगर आपको है किसी के ऊपर, जैसे हमें 12 बंदों के ऊपर शक है, इन 12 में से किसी ने हमारा सामान चुराया है, तो वो 12 में से कौन है वो सब खुद सामने आ जाएगा। तरीका क्या है, एक चपाती लीजिएगा और इस अमल को पाक साफ होकर एकांत में करना है, और जिनके ऊपर शक है उनको बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। बस आपने इस अमल को अपना कंप्लीट करना है बिना किसी को बताए। समझ रहे हैं। जो लोग खोज रहे हैं, खोज करने के लिए मदद कर रहे हैं, उनको तो पता हो सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर शक है उनको नहीं पता होना चाहिए। जैसे कि 12 लोगों पर शक है, तो एक रोटी के आप 12 टुकड़े कीजिएगा छोटे छोटे। आपको 6 लोगों पर शक है तो 6 टुकड़े कीजिएगा, 8 लोगों पर शक है तो 8 टुकड़े, जितना शक उतने टुकड़े आप कर लीजिएगा। आपको लिखना आता है तो, और आपको नहीं आता तो किसी अच्छे बंदे से आप लिखवा लीजिएगा। अरबी भाषा में लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आती नहीं है अरबी, तो आपकी ज़ुबान जो भी वहाँ पर चलती हो, नीयत साफ़ होना चाहिए, बस यकीन होना चाहिए, आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। एक छोटी सी आयत 3 4 हरूफ की है, उसको लिखना है हर टुकड़े के ऊपर, अपने हाथ से आप लिखें या लिखवा लें किसी लिखने वाले बंदे से। ये आयत के स्क्रीन पर दिखा देना, ये स्क्रीन पर लग कर के आ रही कुछ इस तरीके से है, ये देखें। वाइज़ा कतल तुम नफसन फ़दरा तुम, इस तरीके से ये आयत करीमा लिखी हुई। एक टुकड़े पर लिखेंगे, फिर इसको दूसरे टुकड़े पर, तीसरे पर, किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं। सब पर लिखने के बाद इसको आप अच्छे तरीके से, टुकड़ों को आप किसी प्लेट में रखिएगा। अब जिन लोगों के ऊपर आपको शक है, हर किसी को आपने टुकड़ा खिलाने से पहले अपने दिल में, जिसको भी टुकड़ा खिलाने जाएंगे या किसी को भी ना खिलाने से पहले, आपके टुकड़े सामने रखे हुए हैं लिख करके, अल्लाह से ये दुआ भी कर लीजिएगा, या अल्लाह मेरा जिस मकसद के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको मुझे कामयाबी दे, और जिस इंसान ने भी इस जो भी चीज़ हमारी ली है उसका असल चेहरा हमें दिखा दे, हमें इशारा दे, और हमारी चीज़ हम तक वापस आए। ये दुआ भी कर लेना है, इसका सही परिणाम दे, और इस अमल के लिए आप करना शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद करना क्या है, एक टुकड़े को एक बंदे को ले जा करके आपने खिलाना है, समझ रहे हैं। दूसरा टुकड़ा दूसरे बंदे को। अब 8 लोगों पर शक था, 8 टुकड़े आपने बनाए, तो 8 बंदों को खिला देना। ये टुकड़ा, अव्वल बात तो, पहली चीज़ जिसके ऊपर आपने 8 लोगों पर शक है,
तो 8 में से 7 तो खा लेंगे। जिसने चुराया है वो बंदा टुकड़ा खाएगा ही नहीं है, वो बंदा इस रोटी को खा ही नहीं सकता। उसके दिल में ऐसी घबराहट खुद ब खुद कुदरती तौर पर पैदा हो जाएगी। और अगर वो किसी तरीके से वो इसको खा लेता है, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर वो किसी तरीके से इसको खा लेता है, तब ऐसी सिचुएशन में जैसे ही वो उसके मुंह के अंदर वो टुकड़ा जाएगा, उसके पेट में दर्द उठना शुरू हो जाएगा और बहुत बुरा दर्द होगा। उस आप खुद पता लगा लेंगे, हाँ यही है वो बंदा। या फिर उसको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी, या फिर ब्लड वगैरह भी आ सकता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। या फिर उसके दाढ़ में, दांतों में दर्द होने लगेगा। कोई ऐसा इशारा, शनाख्त ज़रूर होगी जिससे आप पता लगा सकें कि हाँ यही बंदा चोर है, या फिर वो खाएगा ही नहीं। और जिसने नहीं चुराया होगा वो बड़े सुकून से हंसते हंसते एक नॉर्मल रोटी की तरफ उसको खा जाएगा, उसको कोई पता भी नहीं लगेगा। समझ रहे? किसी हल्के चीज़ से, पेंसिल से लिख लें, बस लिख जाए उसके ऊपर, अच्छे तरीके से वो लिख जाए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं वो क्लियर दिखना चाहिए, नहीं भी दिख रहा है क्लियर कोई बात नहीं, बस वो लिख जाए, वो उस तरीके से पेन घूम जाना चाहिए जो इबारत है उसकी। तो ये एक बार ही अमल किया जाता है और ये अमल वहीं तक सीमित है जहाँ तक आपको लोगों को शक है, आपको लोगों के ऊपर शक है, ये बात ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज़ बहुत ध्यान सुने, एक अब सवाल ये बनता है कि हमारा किसी शादी में चीज़ चोरी हो गई, शादी में तो 500 लोग थे तो क्या करना चाहिए, या हमारा कहीं बाहर गिरा है, या कहीं रोडों पर गिर गया, अब तो लाखों लोग निकल रहे हैं, कैसे पता? तो उसके लिए दूसरे तरीके हैं। फ़िलहाल की इस वीडियो में हम आपको एक ही तरीका बताएंगे और बाकी और भी जो तरीके हैं वो अगले वीडियोज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे वीडियोज़ हमने लाइव वजीफ़ा पर बना रखे हैं, आप जा करके चेक कर सकते हैं। करेंगे क्या, यूट्यूब पर बोल कर भी निकाल सकते हैं, ये सर्च करके चोर पकड़ने का तरीका /लाइव वजीफ़ा, इतना लिखेंगे या बोलेंगे, सारी वीडियोस हमारी ऊपर आ जाएंगी, सारे तरीके आ जाएंगे। आप उनमें से भी किसी को फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं आपका बाहर चोरी हुआ है या कहीं बाहर शादी वगैरह में ऐसी सिचुएशन, तो मिल जाती सारी चीज़ें, अगर आप तरीके से इस अमल को करते हैं तब। तो अगर आप ये अमल करना चाहते हैं तो एक दो बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यकीन होना बहुत ज़रूरी है। और चोर पकड़ने के बाद भी लड़ाई झगड़ा ना करें, आसानी के साथ सारी चीज़ों को निपटा लें। समझ रहे हैं? अल्लाह ने आपको इशारा दिया है, आपको कामयाबी मिली है, सदका वगैरह ज़रूर से निकाल दें अमल मुकम्मल होने के बाद में। और इस वीडियो को सबाब की नीयत से लाइक करते जाइएगा। और एक छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये मैंने लगा रखा है, ये बहुत ज़्यादा कामयाब वीडियो है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। कोई भी जादू टोना आपके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगा, कोई बुरी नज़र, कोई हासिदीन, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे कहने से 5-7 मिनट का वक्त निकाल कर अभी ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो मेरे कहने से इस वीडियो पर क्लिक करके ज़रूर से देखिएगा।